सरदार अख्तर मैंगल को बनाने में हुकूमत और अपोजिशन दोनों नाकाम। राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ्द अख्तर मैंगल को बनाने पहुंचा। वफ्द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, उस्मान बादिनी, एजाज जाखरानी और खालिद बख्शी शामिल थे। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, रऊफ हसन और दीगर शामिल थे। अख्तर मैंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार, कहा उन्होंने मुझे कायल नहीं किया, मैंने उन्हें कायल कर लिया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। बलूचिस्तान के हालात संगीन नौइयत के हैं, फैसला वापस लेना मुश्किल है। अब बातचीत का वक्त गुजर चुका। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। विफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। मैंने किसी मुश्किल जबान में बात नहीं की। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रेट खत्म हो चुकी। सड़कों पर पहरे दिए जा रहे हैं। मुसल्लह कुव्वतें वहां हुकूमत से टैक्स वसूल कर रही हैं। बलूचिस्तान में जाकर लोगों से बात करें। क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके? जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा ऐवान इन मामलात पर गौर नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। नफरतों में इजाफा हो रहा है। किसी और पर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं बनेगा। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, यह हमारी मफाद की जंग नहीं। आलमी कुव्वतें सूरत हाल का फायदा उठा रही हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। मुल्क को हमारी जरूरत हुई तो इसके चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमात हाजिर हैं। अख्तर मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, वज़ीर आज़म को भी आगाह करेंगे और मुताल्लिक़ा हल्कों को भी। अख्तर मैंगल से पार्लियामेंट में रहने की दरख्वास्त की। राना सनाउल्लाह ने कहा उम्मीद है सरदार अख्तर मैंगल अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। बलूचिस्तान के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी पिटीशन दायर कर दी। खालिद बख्शी ने कहा अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, आने वाले दिनों में पेशरफ्त होगी। राना सनाउल्लाह ने जो प्लान दिया हम सारे साथी उस पर मुत्तफिक हैं। उम्मीद है सरदार अख्तर मैंगल हमारी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मैंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। हुकूमत की स्पीकर से अख्तर मैंगल का इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त। सरदार अख्तर मैंगल से दरख्वास्त करते हैं अपना इस्तीफा वापस ले लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अख्तर मैंगल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है। इनसे कहते हैं फैसले पर नजरसानी करें, असेंबली का फोरम मत छोड़ें। इस्तीफा देना एक मोमेंट होती है, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इस तरह एहतजाजन पार्लियामेंट छोड़ देना ठीक नहीं। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा ऐसा कौन सा एटम बम फटा 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, उस पर सिफारिशी बिठा दिया है। रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, ये करप्ट है। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरामीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो फैसला सुनाए। असलहा शराब बरामदगी केस, इस्लामाबाद की मकामी अदालत में अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का SHO थाना 12 कऊ को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जज शाइस्ता कुंडी ने इस्तफसार किया, मुलजिम कहाँ है? सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हुआ, वो पेश ना हुए। गुज़श्ता तारीख पर वकील साहब को कहा था आपके ये मामला चलते रहेंगे, याद है आपका अंडरटेकिंग क्या था? जज शाइस्ता कुंडी का वकील से इस्तफसार। आपके वकील ने कहा सैलाब का मसला है, आप कह रहे हैं तबीयत नासाज है। 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर कहते हैं फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता। अगर केस में कुछ नहीं तो बहादुर बने, अदालत का सामना करें। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी माहौल गर्म, वजीर आला और गवर्नर फिर आमने सामने, दोनों में महाजार आई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। दावा किया कि 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अराकीन असेंबली का एतमाद खो चुके। मौजूदा हालात में अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। बतौर गवर्नर उन्हें असेंबली से एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ। 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आला अपनी असेंबली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका। हमें बताया जाए मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं? अगर वो करप्ट हैं तो सजा दें।
वजीर आला पर करप्शन के इल्जामात, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को लीगल नोटिस जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के भाई मेंबर कौमी असम्बली फैसल अमीन ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को 500 मिलियन हर्जाने का लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया, गवर्नर ने निजी टीवी के टॉक शो में वजीर आला और मुझ पर सूबे में करप्शन के इल्जामात लगाए। इल्जामात की वजह से मेरे और हमारे खानदान की साख को नुकसान पहुंचा। इल्जामात से सियासी किरदार कुशी की कोशिश की गई। गवर्नर इल्जामात पर माफी मांगे, बसूरत दीगर 500 मिलियन हर्जाना अदा। महमूद अचकजई की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास में 8 सितंबर को होने वाले जलसे की हिकमत अमली और ऐवान की आइंदा की कार्रवाई पर मुशावरत। असद कैसर ने कहा, पूरे मुल्क में निकलने का फैसला कर लिया, जलसे होंगे, बलोचिस्तान के मसले को हल करने की जरूरत है। महमूद अचकजई ने कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, मुतालिबात नहीं माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। बलोचिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं और अब हंस रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कब्र अदालत में पेश। वकील ने बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर दलाल दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त को गैर मुअस्सर करार दे दिया। बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के अराकीन को निशाने पर रख लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आपको कांटा नहीं चुभा, सारे बाहे फिर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू का अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ। खुदा का खौफ करें, दुनिया पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुकी है और आप उनके आलाकार बन रहे हैं। फंडिंग शायद इसी काम के लिए है कि आपने फोकस एक इदारे को करना है। अभी तो मिलिट्री कोड भी है, सबको नजर आ रहा है आपने प्लानिंग के तहत हमला किया। आपका बचना नामुमकिन है। फौज इतनी कमजोर नहीं कि आप गालियां देकर दबा लेंगे। रऊफ हसन कह रहा है, हमारे फौज से राबते हैं। किसके कहने पर जलसा मंसूख किया? अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म जनरल मुशर्रफ ने आयद की। उमर अयूब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर उनके वर्कर्स ने हमला किया। चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाने का प्रोग्राम भी नवाज शरीफ ने किया। ख्वाजा आसिफ ने फौज के बारे में बात की थी। हनीफ अब्बासी ने मेरे खानदान के बारे में बात की। उन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की। पहले एफए ड्रेन फंडिंग के बारे में बता दें। मौसम गर्मा में गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मुसद्दिक मलिक का ऐलान। कहते हैं 4 या 5 टीमें बिजली कीमतों में रिलीफ पर काम कर रही हैं। बिजली कीमतों जिनको सर्कुलर डेट कैपेसिटी पेमेंट्स पर अलग अलग काम हो रहा है, जो पैकेज लेकर आएंगे उससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। हीटर्स और चूल्हे गैस के बजाय बिजली पर मुंतकिल हों तो सर्दियों में कैपेसिटी पेमेंट से बचा जा सकता है। रेकोडिक पर कॉम को जल्द मुस्बत खबर मिलेगी। सोलराइजेशन पर रिपोर्ट जल्द वजीर आज़म को पेश की जाएगी। IPP's गैस पाइपलाइन पर $18 अरब के जुर्माने की बात दुरुस्त नहीं। बलोचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत मौजूद, मसाइल का सियासी हल निकलना जरूरी है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की IPP's पर पूरे ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, लोगों में बड़ा इबाम है, पूरा ऐवान बैठे, माहिरीन को बुलाया जाए। अली मोहम्मद ने कहा कि IPP's की दलदल में पाकिस्तान डूब चुका, आधी से ज्यादा बिजली बन नहीं रही, पैसे दे रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, तमाम पार्टीज को इकट्ठा बिठाकर तरीक़ाकार तय कर लें। हनीफ अब्बासी ने कहा, आज़म नज़ीर तारड़ मुसद्दिक मलिक ने बाकियों का ठेका लिया हुआ है। ये 2 ज़ेर 10 वजारतों का जवाब दे रहे हैं। ये तो मुमकिन नहीं कि एक बंदा 10 वजारतों का जवाब दे। 42 IPP's बंद पड़े हैं। कौन है मियां मनशा? आरिफ हबीब अरबपति खरबपति बन गए, उनको बुलाएं। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा, आज जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक 93 IPP's हैं। हम तो 40 पर मातम कर रहे हैं। 40 IPP's जो फाल हैं उन पर बातचीत हो रही है, बाकियों को रोका जाए। कौमी असम्बली इजलास में बिजली और गैस की लोड शेडिंग की बाज़गश। आसिफा भुट्टो ने कहा, मेरे हल्के में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। महरीन रजाक भुट्टो ने कहा, IMF ने पंजाब हुकूमत से कहा 2 महीनों का रिलीफ वापस लें। बिजली बिलों में टैक्स बहुत ज्यादा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, 1 से 200 यूनिट की कैटेगरी को प्रोटेक्टेड कैटेगरी कहा गया। गर्दशी कर्जा 2800 अरब तक चला गया। एनर्जी सरप्लस है, जिस कास्ट पर बनाते हैं वो रिकवरी नहीं होगी तो गर्दशी कर्जा बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर ट्रांसफार्मर्स पर लगाने की अंडरस्टैंडिंग हुई। स्मार्ट मीटर ट्रांसफार्मर्स पर चलाए जाएंगे। MKM के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, फीडर के बजाय PMTYS बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए। पूरा फीडर बंद करने से बिल देने वाला भी बिल नहीं देगा। ये उन नुकसानात को और बढ़ाएगा। पता नहीं चल रहा कौन चोर है, जो बिल दे रहा है वो भुगत रहा है।
कराची में लोड शेडिंग पर एमक्यूएम का तवज्जो दिलाओ नोटिस। अमीरुल हक ने कहा इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई है, वफाकी और सूबाई हुकूमत की बात वो नहीं मानते। बारिश का पहला कतरा पड़ता है तो दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। मोइन आमिर पीरजादा ने कहा कि इलेक्ट्रिक कातिल, इलेक्ट्रिक बन चुकी है, कराची के लोग जाएं तो जाएं कहां। राना अंसार ने कहा कि इलेक्ट्रिक सफेद हाथी है जो आवाम को निचोड़कर उनका खून चूस रहा है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा जुलाई और अगस्त की बारिश के बायस कि इलेक्ट्रिक ने 1800 में से एहतियातन 300 फीडर्स बंद किए कि इलेक्ट्रिक की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। जब से हुकूमत आई बिजली निजाम को ठीक करने के इकदाम किए जा रहे हैं। लोड शेडिंग टेक्निकल फॉल्ट या लाइन लॉसेज और चोरी की वजह से की जाती है कि इलेक्ट्रिक में सोलर और विंड के मंसूबों के लिए 7 बिड्स आई कि इलेक्ट्रिक का मेंटेनेंस बजट बढ़ाने का ऐलान करता हूं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात का शेड्यूल ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल बॉडी तरमीमी एक्ट 30 अगस्त को मंजूर हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन न मिल सकी। वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड्स मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। FBR ने भी शॉर्टफॉल पर बातचीत की। वजारत खजाना हुकाम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इक़दाम पर आगाह किया। आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर होने की टाइम लाइन दी। IMF ने मुतालबा किया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर पहले करवाना होगा। आलमी मालियाती फंड मिशन का रवामा FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा। बिजली बिलों की सब्सिडी पर IMF को एतराज है तो बात हो सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबों के वज़ीर इत्तलात निहार मुंह मुखालफिन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। मरियम नवाज ने अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों पर दिन रात काम किया। दूसरे सूबे नकल करते हैं और मानते भी नहीं। सियासी पार्टी फितना फसाद और गैंग वॉर को हालात खराब करने की इजाजत नहीं। ये गैंग वॉर किसी भी शक्ल हो जीरो टॉलरेंस है। सियासी मुखालफिन बिजली बिलों के रिलीफ पर सियासत कर रहे हैं। बानी PTI अगर फौजी तंसीबात पर हमला करेंगे तो क्या उनको लैंड रेवेन्यू के हवाले किया जाए? अगर फौजी ऑफिसर को पकड़ा जा सकता है तो बानी PTI को क्यों नहीं? पंजाब में पावर शेयरिंग। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को अपने मुतालबात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब में कमिश्नर्स, DC, DPO समेत दीगर अफसरान से काम करवाने के लिए जिला की सतह पर कमेटियां बनाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले अराकीन को फंड्स फराहम करने का भी मुतालबा। हर जिला में पीपल्स पार्टी ने 2 ला अफसरान की तैनाती का भी मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने तमाम तर मुतालबात कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब को पेश कर दिए। नदीम अफजल चंद की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नून लीग से पावर शेयरिंग की मुलाकात बारे आगाह किया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भचर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन मुंतखब। असम्बली सेक्रेटेरिएट का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिफिकेशन दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही और अहले खाना का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से न निकालने पर सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर को नोटिस। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए, जिसने मेरे अहकामात पर अमल नहीं किया उसका एहतसाब जरूर होगा। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा परवेज इलाही पर ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होने वाली है। इस बिना पर अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट में जेर इल्तिवा केस का मेरी अदालत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन केस बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी।
बानी पीटीआई की जानिब से नईम हैदर पंजूता इलेक्शन कमीशन में पेश। नईम पंजूता ने कहा फवाद चौधरी ने 19 सितंबर तक केस के इल्तवा की दरख्वास्त दी थी। मेंबर सिंध असेंबली निसार दुरानी ने कहा वो केस अलग है। एडवोकेट जनरल ने कहा फवाद चौधरी को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देनी चाहिए थी। हुकाम इलेक्शन कमीशन ने कहा आज बानी पीटीआई के खिलाफ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना थे। एडवोकेट जनरल ने कहा हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हो सकते हैं। नईम पंजूता ने अदालत में कहा जेल हुकाम के मुताबिक वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद नहीं। रावलपिंडी में साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी अदनान कत्ल केस की समाअत एमएनए दानियाल चौधरी, उसामा चौधरी, चंगेज खान और मोहम्मद जहूर पर फर्द जुर्म आयद मुलजिम जुनेद हुसैन को अडियाला जेल से मकामी अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिमान के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। घर में वीगो डाले आ गए, बंदा उठा लिया गया मगर एसएचओ समेत किसी को पता ही नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के इस्लामाबाद से लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर दौरान समाअत रिमार्क्स। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालती हुक्म पर अदालत में पेश। इल्जाम खुफिया इदारे के ऊपर है तो क्या आपने वहां से कुछ पूछा? अदालत का आईजी से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा मैं आपको पीर तक का वक्त दे देता हूं, जाकर उनसे बात करें। लोगों के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अपनी ड्यूटी करें। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को लापता फैजान की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 60,000 से मुतजाविज। 16 से 31 अगस्त तक जेर इल्तिवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता 15 दिनों में 861 मुकदमात का इजाफा। सिविल 33,269 और फौजदारी 10,335 अपीलें जेर इल्तिवा। सुप्रीम कोर्ट में 28 अज़्फ़ नोटिस जेर इल्तिवा, 2064 नजरसानी दरखास्तें जेर इल्तिवा। HR सेल की 134 दरखास्तें, 3,361 जेल पिटीशंस। आईजी पंजाब से सुलहनामा की बुनियाद पर मुकदमात निपटाने की तफसीलात तलब। लाहौर हाईकोर्ट में मुल्जिम इमरान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश। आईजी साहब 3,62,000 से जायद मुकदमात के चलान कहाँ हैं? उन चलानों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? चीफ जस्टिस का आईजी पंजाब से सवाल। आईजी पंजाब ने जवाब में कहा अदालती हुक्म के बाद तकरीबन पंजाब में 1.5 लाख चलान जमा हो चुका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आप सिस्टम अपग्रेड करें, क्या वो अदालत ने ठीक करना है? ये तो पंजाब हुकूमत का काम है। सूदी निजाम खत्म करने के फैसले के खिलाफ बैंकों की अपीलों को जल्द निपटाया जाए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत। कहा वफाकी शरई अदालत ने गुज़िश्ता साल मालियाती निजाम को 5 साल के अंदर सूद से पाक करने का हुक्म दिया था। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ बैंकों की दायर अपीलों को जल्द निपटाया जाए। हुकूमत सूद से पाक मालियाती ढांचे को तश्कील देने के लिए इकदाम उठाए। खत्म नबूवत के हवाले से आपका मुख्तसर फैसला लायक तहसीन, तफसीली फैसला जल्द जारी किया जाए। सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं माशरे में इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। इंतहा पसंद अनासर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल मीडिया से कमजोर तबके को टारगेट किया जाता है। हमने फैक्ट चेक का निज़ाम मुतारिफ कराया। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सदारत में इजलास में उलमाए कराम, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महकमा मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदे शरीक होंगे। जोनल रुयत हिलाल कमेटीज के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। इस्लामाबाद के थानों में बंद मोटरसाइकिल्स फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। SSP का नोटिस। मोटरसाइकिल के फरोख्त में मुलविस 2 एहलकार नौकरी से बरतरफ। दौरान इंक्वायरी पुलिस एहलकारों पर इल्जामात साबित हुए। बरतरफ होने वालों में थाना तरनोल का माल खाना मुहर्रर, हक नवाज और कंप्यूटर ऑपरेटर मकबूल शाह शामिल। मुल्जिमान ने 60 के करीब मोटरसाइकिल फरोख्त की।